अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ स्पेशली रमज़ान के महीने के लिए, क्योंकि रमज़ान के महीने में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दही बड़े, चना चाट और इस तरह की दही से जो चीज़ें बनती हैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दही का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से बाहर से जो हम दही ख़रीदते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, और घर पर हम किस तरह कमर्शियल तरीके से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मिलावट करते हुए ढेर सारा दही बना सकते हैं। सिर्फ 50 रुपये का आपने दही ख़रीदना है और इसके साथ आप 1 किलो से भी ज़्यादा दही बना सकते हैं। ये दही बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसमें किस चीज़ की मिलावट की है। देख सकते हैं बिल्कुल एक क्रीमी शक्ल में दही बड़े बन के तैयार हुए थे। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आपको कि आप भी इस तरीके को आजमा कर देखें, और कोई मुज़र सेहत चीज़ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन दही बड़े बन के तैयार हुए थे इस दही के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम बेहतरीन किस्म का दही जो है ये एक ख़ास चीज़ की मिलावट करके डेढ़ सारा बना सकते हैं। यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैंने लिया है 1 कप पानी, यानी नॉर्मल टैप वाटर है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आप इसे ग्राम्स में देखें तो ये 60 ग्राम्स है, वरना 4 टेबलस्पून लेवल करके आप लोगों ने डाल लेना है और अच्छी तरह से इसको हल कर लेना है कि इसके अंदर कोई भी लम्प्स वगैरह या गुठलियाँ वगैरह ना रहें। इसको हम एक साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ मैंने ले लिया है यहाँ पे 3 कप पानी। 250 ml वाला कप था मेरे पास, मेयरिंग कप से नाप कर आपने 3 कप पानी लेना है और इसको आपने चूल्हे पे रख देना है बॉयल होने के लिए। साथ ही इस पानी के अंदर ऐड कर दिया था मैंने 1 टीस्पून के बराबर नमक। जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हुए, बबल्स बनना शुरू हुए, तो अब हमने क्या करना है, जो कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा था उसे अच्छी तरह से एक दफ़ा हिला लेना है, क्योंकि अक्सर ये नीचे बैठ जाता है। और अब एक हाथ से आपने कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और दूसरी हाथ से मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। फ्लेम आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है इस स्टेज पर, और साथ साथ आपने कॉर्नफ्लोर डालते जाना है, साथ साथ मुसलसल इसको हिलाते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से सारे कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर को मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करना है, यानी मीडियम फ्लेम पे आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाते जाना है 4 से 5 मिनट तक। यानी इसको थोड़ा सा थिक कर लेना है, चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे इतना गाढ़ा कर दिया था, तो बस आपने भी इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है कि इसकी थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी हो जाए, लेकिन आपने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देना, बस नॉर्मल सा ही गाढ़ा करना है। तो यहाँ पे देखिए ये इतना थिक हो गया है, ठंडा होने पे अभी ये मज़ीद थिक होगा, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको आपने छान के किसी बर्तन में डाल के रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए और इसकी सारी हीट वगैरह निकल जाए। तो यहाँ पे इसे पड़े हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था और ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब आपने एक दफ़ा विस्कर के साथ अच्छी तरह से इसे बीट कर लेना है कि इसके ऊपर जो हल्की फुल्की सी लेयर आई थी वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर ही मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर को बीट कर लिया था। अब इसे हम एक साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप दही, और दही को आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है विस्कर के साथ कि इसके अंदर बिल्कुल भी दाना वगैरह ना रहे। बगैर दाने वाला अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही लेना है आपने, और दही आपने मुकम्मल तौर पे ठंडा इस्तेमाल करना है। मैंने इस दही को 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखा था, बहुत अच्छी तरीके से ये ठंडा हो गया था। अब मैंने इसे अच्छे से बीट किया है, इसका सारा दाना वगैरह ख़त्म हो गया था। अब आपने क्या करना है, एक हाथ से दही को डालते जाना है इस कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर के अंदर और दूसरे हाथ से ऐसे तेज़ी से मिक्स करते जाना है। बस दही आपका ठंडा ठार होना चाहिए, यानी फुली चिल्ड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह विस्कर चलाते हुए मैंने दही को मिक्स कर लिया था कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर के साथ, और यहाँ पे देखिए 2 कप दही था और उसके साथ हमारा 1 किलो से भी थोड़ा ज़्यादा ही दही तैयार हुआ है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, कितनी क्रीमी लुक है इसकी, और टेस्ट भी बेहद शानदार था व्यूअर्स। बिल्कुल भी कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने दही बड़ों में क्या चीज़ यूज़ की है। बिल्कुल आपको दही वाला टेस्ट आएगा। अक्सर जो ठेले वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो दही की मिकदार इसी तरह से बढ़ाते हैं और दही बड़ों में डालते हैं, तो हम कहते हैं इनकी कितना क्रीमी सा दही है, इनके दही का टेस्ट कितना अच्छा है। तो वो ये तरीका है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास आलू भलियाँ थी जो मैंने तैयार की हुई थी, ये मैंने डाल के दही बड़े तैयार किए थे इसके साथ, और बेहद बेहतरीन दही बन के तैयार हुआ था। आप इसे 1 से दिन के लिए फ्रिज में भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी खट्टा वगैरह नहीं होगा, ना ही टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे आप दही बड़ों के भी लुक देख सकते हैं, कितने क्रीमी शक्ल के बेहतरीन दही बड़े भाई हमारे इस दही से बन के तैयार हुए हैं। तो व्यूअर्स, दुकानदार जो हैं वो यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, और कॉर्नफ्लोर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। अक्सर जो लोग फ़लूदा की सवैयाँ वगैरह खाते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि फ़लूदे की जो सवैयाँ हैं वो भी इसी कॉर्नफ्लोर से ही तैयार होती हैं। तो जब हम वो खा सकते हैं तो फिर दही में हम कॉर्नफ्लोर ऐड करके क्यों नहीं खा सकते, पका के ही खाया है या ना कि इसे कच्चा खा रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है आपने, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।
तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।